अल्लाह की निशानी है। और ये अजीम कुर्बानियाँ देकर आप कोई भी चैनल खोलें, आपको बताएंगे आज वो ब्लैक एंड वाइट उसका दौर था, स्याह तस्वीरें होती थी उस दौर में ब्लैक, और वो आज सिर्फ तस्वीरें देखकर जो है कमज़ोर दिल वो तस्वीरें भी नहीं देख सकता। और मैं तारीख़ की सारी किताबें तो सामने रख कर बात करता ही हूँ, लेकिन मैं आपको सदरी रिवायत तो बयान करता हूँ। मेरे दादा जान का नाम था ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। तो हाजी साहब, मैं छोटा था उस वक्त, तो मुझे बताया करते थे, कहते बेटा जो हमने आंखों से देखा ना वो आपको बता रहे हैं, किताबों में तो पढ़ते रहेंगे। तो 110 साल उम्र थी, आखिरी दिन भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तो वो फरमाया करते थे कि बेटा हमने देखा पार्टीशन के वक्त, आज़ादी के वक्त हमने देखा कि जिन लोगों की दाढ़ियाँ थी उनकी लाशें दरख्तों पर लटकी हुई थी। और हम जिस कुएं में जाते थे, कुएं के अंदर पानी नहीं खून मिला होता था, जिस नहर पे जाते थे वहाँ खून मिला होता था, और जिस कूचे से गली से जहाँ गुजरते थे कोई गली ज़मीन का खिता खून से खाली नहीं था, हर तरफ खून ही खून बह रहा था। और वो औरतें आंखों से देखी, वो फरमाने लगे जिनकी छातियाँ काटी गई, जिन मुसलमान औरतों के गोदों से बच्चे छीन कर कुएं में फेंके गए थे, ये आज़ादी वैसे नहीं मिली। एक हिंदू गुंडे ने एक मुसलमान लड़की की टांग को खींचा, दूसरे ने दूसरी टांग को खींचा, वो दर्दनाक मंजर उनके बुजुर्गों की आंखों के सामने थे। आज के नौजवानों को क्या पता कि सलेंसर जो है वो अंदर से विफल निकाल कर जो है वो आवाज़ें निकालना, ये शोर मचाना, शायद ये आज़ादी है। आज़ादी इसका नाम नहीं है। आज़ादी तो इसका नाम है कि 14 अगस्त 1947 में अपने बुज़ुर्गों से पूछें, तारीख़ से पूछें कि ये मुल्क कैसे हासिल हुआ है, और फिर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। बोलो सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ी हस्ती लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमारे नबी का मॉडल है, आका का उसवा हसना है। जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह फरमाया है 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसवा ऊँटनी पर जलवा घर हैं और अब फाते की हैसियत से 10,000 का लश्कर जलाल पीछे है, और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते की हैसियत से जब मक्का में दाखिल हुए तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, हदीस में आता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं था, बल्कि रब के हजूर ऊँटनी के ऊपर भी झुका हुआ था। और सहाबा फरमाते ऊँटी के ऊपर वो सीट होती ना बैठने वाली, आगे लकड़ी होती है, तो सहाबा फरमाते हैं हजूर की पेशानी मुबारका वो लकड़ी हजूर की पेशानी के बोसे ले रही थी, यानी इस कदर सर अक़दस झुका हुआ था। और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी फ़तह मक्का आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जश्न कैसे मनाया, मेरी बात सुन लीजिए। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को 360 बुतों से पाक किया, खाना काबा को पाक किया। फिर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन खाना काबा में जलवा करते, और फौजियों ने डिमांड की या रसूलल्लाह हम जश्न मनाएं। सरकार ने फरमाया आओ हम जश्न कैसे मनाते हैं। आप सरकार ने फरमाया ऐना बिलाल, मेरा बिलाल कहाँ है, मुअज़्ज़िन रसूल कहाँ है, बिलाल हबशी कहाँ है। सरकार ने बुलाया और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया बिलाल आ खाना काबा की छत पर चढ़ जा, खाना काबा की छत पर चढ़ जा और बिलाल अजान पढ़। आगे बिलाल भी मुस्तफ़ा का आशिक था। कैसा आशिक था? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आपने बदर में हुक्म फरमाया तो मैंने अजान पढ़ी तो रुख किया खाना काबा की तरफ। हजूर आपने ओद में हुक्म फरमाया, मैंने अजान पढ़ी रुख किया खाना काबा की तरफ। या रसूल अल्लाह रास्ते में अजानें पढ़ता आया, रुख किया खाना काबा की तरफ। आका अब तो आपने खाना काबा के ऊपर चढ़ा दिया है, अब मैं रुख किस तरफ करूं, अब मैं रुख किस तरफ करूं, चेहरा किस तरफ करूं। या रसूलल्लाह मैं तो खाना काबा के ऊपर खड़ा हूं, तो मैं किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं। सरकार ने फरमाया बिलाल जिस नबी ने तुझे काबा पर चढ़ाकर बुलंद कर दिया है उसी नबी की तरफ मुंह करके अजान पढ़ दे। यानी बिता बता दिया, अगर कोई
अगर कोई रूहानियत में इतना बड़ा मकाम हासिल कर ले कि अल्लाह के घर के ऊपर छत पर भी खड़ा हो जाए तो नबी से रुख ना फेरे, नबी से चेहरा ना फेरे। फरमाया आ बिलाल मुझ मोहम्मद की तरफ मुंह करके अजान पढ़। इसलिए वजदानी कैफियत में शाह अहमद रजा खां फादर बरेलवी बोला, कहा हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। इसलिए कि ये काबे का काबा है और उधर मुंह करके अजान पड़ी। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये फतह मक्का जश्न हो रहा है, फतह मक्का की आज़ादी का जश्न हो रहा है और फौजियों को बिलाल की अजान सुनाई जा रही है। ये मंजर है फतह मक्का का बता रहा हूँ मैं, आजी का सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। और मैं ये भी बता दूँ ये फतह मक्का है। और फिर आपको मालूम होना चाहिए तारीख़ के अंदर आज इज्तिमाई तौर पर दुआ भी करें, अल्लाह हमारे किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों के कब्ज़े में अता फरमा दे, उसे भी रब आज़ाद फरमा दे। किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस।